रात का तकरीबन 1 बज रहा था। पूरे हाईवे पे सुन्नाटा छाया हुआ था। ये सर्दी की सख्त तरीन रात थी और इस सर्द तरीन रात में हाईवे पे धुंध छाई हुई थी। उस रात मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो मैं आज भी याद करती हूं तो कांप जाती हूं। मेरा नाम रीमा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं ऑफिस में जॉब करती थी। वैसे तो मैं आम रूटीन में शाम 6 बजे घर पहुंच जाती थी, लेकिन उस रात हमारे ऑफिस में एक मीटिंग थी जिस वजह से मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। मीटिंग खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। मेरी आंखों में नींद थी और मैं काफी ज्यादा थक भी चुकी थी, जिस वजह से अब मैं फौरन से घर पहुंचकर सोना चाहती थी। रात के ठीक 1 बजे मैं रास्ते में थी। ये दिसंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से सर्दी काफी ज्यादा थी और इस सर्द तरीन खामोश रात में हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अभी मुझे घर तक पहुंचने में काफी टाइम था। मैं अपने ख्यालों में मगन गाड़ी चला रही थी कि इसी दौरान मुझे मेरी मां की कॉल आई। मैं अपनी मां को आज घर लेट पहुंचने की खबर ऑफिस में ही दे चुकी थी। मां ने पूछा, बेटा कहां तक पहुंची हो? मैंने कहा, मां हाईवे पर हूं, मगर घर पहुंचने में मजीद 20 मिनट लग जाएंगे। मां कहने लगी, बेटा कच्चे रास्ते से मत आना, वहां से रात के वक्त कोई भी नहीं गुजरता, इसलिए थोड़ा ध्यान से आना। मैं अपनी मां की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और ओके मां, मैं अपना ख्याल रखूंगी, ये कहते हुए कॉल कट कर दी। थोड़ा आगे जाने के बाद रोड 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था। एक सड़क पक्की थी जहां से घर पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगने थे और एक सड़क कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी जहां से गुजरकर मैं सिर्फ 5 मिनट में घर पहुंच सकती थी। मैं काफी ज्यादा थक चुकी थी और नींद से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी का रुख कच्चे रास्ते की तरफ कर दिया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी जिसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। मेरी कार को देखते ही वो औरत मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। पहले तो मैं उस औरत को अकेला ऐसी सुनसान जगह पे देखकर काफी हैरान हुई, लेकिन जब उसने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैं समझ गई कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। मैंने अपनी कार रोकी और वो औरत धीमे कदमों के साथ मेरी कार के पास आई और मुझसे कहने लगी, प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मेरा घर करीब ही है। मैंने कहा, ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूं। वो औरत मेरी कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वो इतनी रात को अकेले यहां क्या कर रही है। मैंने हैरत से पूछा कि अगर वो यहीं की ही रहने वाली है तो फिर पहले हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई, लेकिन उस औरत ने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब न दिया और चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। यही सोचकर मैं भी खामोशी से गाड़ी चलाती रही। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे उस औरत के रोने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो इस बार भी खामोश रही। मुझे काफी अजीब लगा। एक अजीब बात यह भी थी कि उस औरत से खून की बदबू आ रही थी। कार में बस उस औरत के रोने की आवाज थी जो मुझे काफी ज्यादा खौफजदा कर रही थी। अब मैं जल्द अज जल्द इस औरत को उतारकर अपने घर जाना चाहती थी। मैं अपने घर के पास पहुंच चुकी थी। मैंने जब उस औरत से उसके घर का पता मालूम करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि पीछे कार खाली थी और गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई और रोते हुए स्पीड के साथ गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क की और अंदर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। मेरी मां ने मुझे बताया कि उन्होंने कच्चे रास्ते से आने में मुझे नसीहत इसलिए की थी क्योंकि वो जानती थीं कि कच्ची सड़क वाले रास्ते पर किसी आसेब का साया है। इस रास्ते से जो भी आधी रात को गुजरता है उसे इंसानी रूप में लाल जोड़ा पहने एक औरत जरूर मिलती है, जो दरअसल इंसान नहीं होती। अगर आप ऐसी ही मजीद रियल बेस हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं।